Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं। आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हाँ सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस के अंदर ये हो सकता, मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस जो आने हैं, उसमें से कुछ नहीं है तो 41-42 सवाल तो इसी वाली सीरीज के अंदर से ही आएंगे।
ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो इसी सीरीज के अंदर से ही आने वाले हैं और इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इससे आ रहा तो मैं और क्या कहूं यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो ये है, ठीक है, अगला है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा पहला सवाल और जल्दी से शुरू हो जाओ बच्चों। क्या आ रहा है इसका क्वेश्चन, आंसर क्या आ रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C is charged and disconnected from the battery. The energy stored in it is E. If the dielectric slab of dielectric constant 6 is inserted between the plates of the capacitor, the energy of the capacitor, sorry, energy and capacitance will become, energy और capacitance के ऊपर क्या चेंज आ जाएगा जल्दी से बताइए। ठीक है, वॉल्यूम कम लग रहा है क्या आप लोगों को? आवाज ठीक आ रही है क्या? माइक तो ठीक ही है। चलो भाई जल्दी से बता दो, 30 सेकंड से देता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि अब टाइम निकल गया है थोड़ा सा। इनफैक्ट 30 सेकंड लायक तो सवाल है नहीं वैसे ये, चलो 20 सेकंड ले लो यार तुम। 20 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से मुझे आंसर बताओ बच्चों। ठीक है, अगर लास्ट ईयर और मॉड्यूल से और डीपीपी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने बेटा, मतलब कुछ भी कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई इफ बट है नहीं कि सर ये कर रहा हूं तो वो करना है क्या, वो कर रहा हूं तो ये करना है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आंसर जो है वो आ गया है, किसने दिया, भवानी ने दिया है आंसर कैलकाटा। ठीक है, अच्छा ओके, देखे बस एक भवानी का आंसर आया, आंसर किसी का नहीं आया, क्या बात है? हाँ आया, अमित का भी आया आंसर कैलकाटा, और उसके बाद श्रेया का भी कैलकाटा आ गया। बहुत सारे बच्चों कैलकाटा आने लग गए हैं। ठीक है, तो आंसर इज एक्चुअली कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। कैसे आया ये देख लेते हैं। सीधी सी बात है, एक था कैपेसिटर, ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged and disconnected from the battery. ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज E. ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो Q²/2C जो था वो E के बराबर था। ठीक है, इसको चार्ज किया और डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्ज इसके ऊपर आया +Q एंड -Q वो फिक्स हो गया, वो चार्ज चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था बच्चों कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे कभी भी कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे अगर चार्ज चला गया किसी भी कैपेसिटर के, इसका मतलब मान के चलोगे वो कैपेसिटर खराब हो गया है। ठीक है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वो भर दी इसके अंदर, ठीक है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन द एनर्जी एंड कैपेसिटेंस विल बी। पहली बात तो ये है कि कैपेसिटेंस जो होती है, अगर किसी भी कैपेसिटर को पूरी तरीके से किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो इतना तो पक्का है कि अगर ये C था तो ये C बन जाएगा 6C। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो एक बात तो पक्की हो गई, ये बॉम्बे गलत हो गया, 6C तीनों में दे रखा है। ओके, कोई बात नहीं। एनर्जी के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? तो हम एनर्जी के बारे में ये कह सकते हैं कि जो नई वाली एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी Q इज समथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट, तो Q²/2C डैश, C डैश बन गया 6C, और वो Q²/2C को अगर मैं E लिख दूं तो ये बन जाएगा E/6। तो एनर्जी आ जाएगी E/6 और आंसर आ जाएगा कैलकाटा। आ गया बच्चों सबका? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a parallel plate condenser with oil between the plates, dielectric constant of oil K equal to 2, has a capacitance C. If the coil is removed, the capacitance of the capacitor becomes what? ठीक है, कॉइल नहीं है ये ऑयल है। कॉइल कैसे रिमूव हो जाएगी? कॉइल तो थी ही नहीं, ऑयल इज रिमूव्ड, ऑयल को हटा दिया। हाँ, अब करो क्वेश्चन बच्चों, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से। और इसका आंसर, एक मिनट, 30 सेकंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से, आसान सवाल है, जल्दी से बता दो बच्चों इसका आंसर। ये लो, आज आपका टाइम शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए बच्चों।
अपने आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें बच्चों। हेलो अहमद, हाय शहबाज, कल्पेश। कैलोरीमेट्री, आई होप बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं। कैलोरीमेट्री की हम लोग क्लास जो है वो दिन में 1:15 बजे होती है। tinyurl.com/अनुसार स्पेशल पे जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, राघवेंद्र ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी है। बेटा देखो, एनसीईआरटी नहीं करी है और नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं करनी है, ठीक है। अभी भी 6 महीने हैं, बहुत होता है, अभी भी 6 महीने हैं नीट के अंदर, बहुत होता है इतना टाइम। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि एनसीईआरटी करना शुरू कर दो, ठीक है। भले एग्जाम्पलर भले छोड़ दो आप नीट के लिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो तो करनी है, ठीक है। अगर आप डेटा देख के चलते हो तो करीब करीब पिछले अगर आप 10 साल का डेटा देखते हो तो करीब करीब 11-12% क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी के उससे आए हुए हैं। अब आप सोच लो, आप चाहते हो तो छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से, सॉरी एनसीईआरटी के सॉल्व जो एक्सरसाइज है उसमें से 10-11% जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो पढ़ लेना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। तो सेकंड का आंसर जो है आदित्य ने बताया है दिल्ली, और उसके बाद टारगेट एम्स दिल्ली का आगरा आ गया है, भवानी आगरा, शहबाज आगरा, अमित, कल्पेश, बहुत सारे बच्चों ने आंसर आगरा दे दिया है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। पैडल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डायलेक्ट्रिक ऑन द केस 2, ठीक है। अच्छा, अब के की वैल्यू अगर 2 आ गई, वो डाल दिया हैज अ कैपेसिटेंस C। अच्छा, तो जब इसमें तेल डला हुआ था, इसके अंदर जब तेल भरा हुआ था, तब जो डायलेक्ट्रिक था, तब जो डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस था वो C था। फिर ऑयल हटा दिया, तो सीधी सी बात है, जब डायलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है, जब डायलेक्ट्रिक हटा दोगे तो कैपेसिटेंस C/K टाइम्स हो जाएगी। K की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आंसर जो है वो बिल्कुल सही बात है, आगरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आसान सवाल था यार पिछला वाला, काफी आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, चलो टेस्ट में कैसे ज्वाइन करें। टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, tinyurl.com में जाइए, tinyurl.com/अनुसर स्पेशल। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा आपको लिंक। नहीं मिल जाता ऐसे टाइप कर लेना tinyurl.com/अनुसर स्पेशल। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा मेरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि मैं स्पेशल क्लासेस कौन कौन सी लेने वाला हूँ आगे जाके, और वहीं पर आपको जैसे नेक्स्ट फ्राइडे के सामने लिखा होगा एक मतलब वीकली टेस्ट 4, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज का वीकली टेस्ट 4 जो है वो अब होने वाला है। इनफैक्ट अभी तो आप टेस्ट, कल वाला जो टेस्ट है वो भी अभी दे सकते हो आप, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी एबल टू जॉइन द टेस्ट सीरीज। एक बार एनरोल कर लो, उसके बाद वो 12 वीकली टेस्ट हैं, 8 पार्ट टेस्ट हैं, 4 फुल टेस्ट हैं, काफी सारे टेस्ट हैं, वो लगातार होते रहेंगे। हेलो भरत, कैसे हैं आप? चलिए, तो क्या करोगे, प्लेट सेपरेशन ऑफ 15 फैरेड कैपेसिटर, अरे बाप रे, इज 2 मिलीमीटर, ठीक है। Dielectric slab K equal to 2 of thickness 1 millimeter is inserted between the plates. The new capacitance is given by। अरे बेकार सवाल, चलो ये तो ऐसे बता दो यार। थर्ड क्वेश्चन का टाइम नहीं दे रहा मैं इसके लिए। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, ठीक है, 2 मिलीमीटर का गैप था। डायलेक्ट्रिक स्लैब K equal to 2 और थिकनेस 1 मिलीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, एक कैपेसिटर ये वाला, सुन लेना भाई ध्यान से। अब इसमें क्या हुआ कि पूरा नहीं भरा, इसको आधा भरा, ठीक है। तो जब इसको आधा भरा तो मैं एक काम करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं एरिया A था, ये हो गया D/2 और ये भी हो गया D/2। अब बेसिकली एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू दे रखी थी आपको 15, ठीक है। इसको मैं इक्विवेलेंटली क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूं, दिस इज एज गुड एज 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स व्हिच आर इन सीरीज। एक भरा हुआ कैपेसिटर और एक खाली कैपेसिटर, ठीक है। जो भरा हुआ कैपेसिटर है वो ये वाला हो गया पूरा भरा हुआ, और ये खाली कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस निकाली जाएगी तो कितनी आएगी, इस वाले की, पहले वाले की, तो एप्सिलॉन नॉट A/D/2 मल्टीप्लाइड बाय K, ठीक है। D/2 गैप हो गया, एरिया वही है, और K से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D/2, बस इतना आ गया। और ये दोनों
सीरीज में है, तो सीरीज में तो इसका मतलब क्या है, अगर ये C1 है वो C2 है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, दोनों को ऐड करो और पूरे को फिर से उल्टा कर दो अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको सारी वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन और a बाई डी की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 2 इंटू के खुद 2 दे रखा है, तो ये हो गया 4 इंटू 15 की पावर -1 प्लस, और ये हो गया 15, 2 इंटू 15, ठीक है, 2 इंटू 15 यानी कि 30 की पावर -1 का पूरे की पावर -1। ठीक है, और बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई बेटा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? चलो सर जमीन गोल क्यों है, वाह क्या बात है, लगता है तुमने गाना सुन लिया पूरा का पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं भाई। कैपेसिटी ऑफ अ पैडल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और मैं यहां पे सीधे टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है सवाल पढ़ के पूरा आंसर करने का। थोड़ा थोड़ा और ध्यान रखना बच्चों, आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए, स्पीड पे नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी पे आपका ध्यान रखें आप। ठीक है, भवानी लैग शायद सिर्फ तुम्हारे आ रहा है क्योंकि और किसी के नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों के भी लैग आ रहा है क्या? हेलो प्रो किंग, कैसे हो आप? कैपेसिटी ऑफ अ पैडल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बट विद अ सेपरेशन ऑफ 0.4 सेंटीमीटर्स इज 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड इट इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 2.8, द न्यू कैपेसिटी विल बी। ठीक है, तो सेपरेशन आधा कर दिया और ये के और डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो कैपेसिटेंस होती कितनी है पहले बार आप ट्राई कर लो। 4th का आंसर कुछ आया पब्लिक का? चलिए कल्पेश का आ गया है कैलकाटा, और बल्ली का आ गया आगरा। बल्ली, चलिए आगरा कैलकाटा में लड़ाई है भाई साहब, वैसे काफी तगड़ी वाली। हाँ मैं समझ गया था बुरहान कि आप कहां से आपने ये सवाल पूछा है, वो गाना इसीलिए मैंने आपसे पूछा, लगता है गाना सुन लिया आपने। धरती गोल क्यों है जमीन, बताओ। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, बताओ भाई गोल क्यों है जमीन? जमीन गोल इसलिए है क्योंकि शुरू में लिक्विड थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई, तो जो आउटर क्रस्ट था वो सॉलिडिफाई हो गया जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। लेकिन वो शुरू में गोल थी ना, सरफेस टेंशन की, कोई भी बूंद गोल क्यों होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, चलो एनीवेज यहां आ जाते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ पैडल प्लेट कैपेसिटर, देखो ऐसा है, ये रहा कैपेसिटर, उसी कैपेसिटी थी, कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। कोई डायलेक्ट्रिक नहीं था, डी की वैल्यू 0.4 थी, तो ये जो था ये 2 माइक्रोफैरेड था। The separation is reduced to half and it is filled with a substance of dielectric substance dielectric of value 2.8। ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो C डैश के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी बाय 2। और अगर उस पर हमने पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस सीधे सीधे K टाइम्स भी हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 2.8। ये कितना होगा पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी की जो वैल्यू है वो तो वैसे भी 2 हो ही जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 एंड दैट वुड बी योर आंसर। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.8 इंटू 2 5.6 और 5.6 इंटू 2 11.2। तो आंसर विल बी आगरा। समझ में आ गए बच्चों? बहुत बढ़िया, खूब सारे बच्चों ने आगरा कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाए।
क्वेश्चन नंबर 5, चलो 5th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चे, और समय दिया जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए, पूरा समय दिया जाएगा। ये वाला ये जो है इसके 45 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है, बट प्लीज मेक श्योर बच्चों आप जो भी आंसर दें सही दें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है अमित, आई रियली होप कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे होंगे। चलिए 4th का आंसर आगरा बता दिया है, अमित ने बता दिया है, महिमा ने यस सर बोला तो हेलो। बल्ली का आंसर आगरा आ गया है। सुल्तान बता रहे बारिश हो रही है, वेदर का हाल भैया हमारे नहीं हो रही अभी, ठीक है। नहीं बल्ली ने चेंज कर दिया आंसर, बॉम्बे बता दिया। चलो ज्योतिका आंसर आगरा, एंड दीपेंद्र आगरा, रजनी आगरा, बहुत बढ़िया बच्चों लगे रहो, समय खत्म होने वाला है आपका, ठीक है। क्या आया भाई समय देख लेते हैं क्या होगा इसके अंदर। ये K1 दे रखा है, K2 दे रखा है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इफ सी एयर इज 10 माइक्रोफेरेड, मतलब अगर यहाँ पे अगर सिर्फ हवा होती तो कैपेसिटेंस अगर 10 माइक्रोफेरेड आ रहा होता, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ है कि ये जो वायर है ये किधर जुड़ा हुआ है, तो वायर जो है वो ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जो वैल्यू थी वो तो 10 आ रही थी, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो दिस कैन बी सेड टू बी, जैसे यहां पे दो अलग अलग कैपेसिटर लग गए जो आपस में पैरेलल में है, इसकी कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, और इसकी इनफैक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 और आ गया, और इसकी होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d मल्टीप्लाइड बाय 4 और आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो एप्सिलॉन नॉट ये 2 से 2 कट गया, ये सारी चीज मिलके 10 बन गई, और यहां पे ये 2 से यहां पे 2 कटा, ये सारी चीज मिलके 20 बन गई, और दोनों पैरेलल में है तो 20 + 10 बन जाएगा 30, तो आंसर आ जाएगा आगरा, एंड आगरा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। बिल्कुल सही बात है बल्ली, आपने पहले सही आंसर दिया था बच्चे, बाद में आपने पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है महिमा, एंड टारगेट एम्स, ठीक है। चलिए शोभा बिल्कुल सही आंसर, मोरस इज द करेक्ट आंसर। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाते हो क्या। While a capacitor remains connected to a battery, the dielectric slab is slipped between the plates. अभी वो बैटरी से कनेक्टेड ही था, अभी तक हमने हमेशा डिस्कनेक्ट करके बैटरी डाली है, अब वो कनेक्टेड छोड़ दिया तभी बैटरी डाल दी, तो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। द डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, तो चलो भाई टाइमर शुरू कर देते हैं हम लोग 30 सेकेंड्स का, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 30 सेकंड्स का। चलो 45 सेकंड ले लो यार, सवाल पढ़ने में टाइम लग जाएगा अगर तुमको तो। चलिए 45 सेकंड्स का टाइम ले लो, और जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। फटाफट बताते जाइए, प्यार दिखाते जाइए। हाँ रोमी क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए श्रद्धा ने बताया आगरा, दयानंद आगरा, रोशन आगरा, तुम्हारा तो नाम ही रोशन हो गया। चलिए मतीन आगरा, पब्लिक भर भर के आगरा, तभी बीच में कहीं देवराज निकल गया है, नहीं सर कलकत्ता। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, वैसे बाकी सब आगरा ही बता रहे हैं। प्रमोद, कल्पेश, अमित, धनेश, चलो सबका आगरा आ गया। मोरस कलकत्ता, चलो कुछ लोग कलकत्ता वाले भी हैं यहां पर, चलो देख लेते हैं। While a capacitor remains connected to a battery, a dielectric slab is slipped between the plates. ठीक है, तो ये कैपेसिटर था जो कि एक्चुअली बैटरी से कनेक्टेड था, बहुत खुशी हुई जान के, ठीक है। और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिया धीरे से। अब डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या होगा, पहली बात तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो जो C होगा C बन जाएगा KC। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V ही रहने वाला है, ये वाली बात समझ में आती है क्योंकि बैटरी तो वही वाली है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वही रहने वाला है। और क्या कह सकते हैं, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, Q = CV। V वही है, C अगर K टाइम्स हो गया तो चार्ज को भी K टाइम्स होना पड़ेगा। और क्या कह सकते हैं, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है। इलेक्ट्रिक फील्ड
तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होती है। अब ना तो किसी ने डिस्टेंस को चेंज किया, ना किसी ने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही है। तो यानी कि V और E चेंज नहीं हुए और C और Q चेंज हो गए। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी के बारे में अगर मैं पूछूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में क्या है? तो एनर्जी कैसे आप लिखना चाहेंगे, हाफ CV स्क्वायर से या Q स्क्वायर बाय 2C से? तो यहां पे हम लिखना चाहेंगे हाफ CV स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि V कांस्टेंट है ना, और C बन गया KC, यानी कि एनर्जी भी बन गई KU, K टाइम्स U, एनर्जी बढ़ गई इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी। अब देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द प्लेट्स इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, तो आंसर इज नॉट आगरा। भर भर के आगरा आ रहा था। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड भी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी हो गया गलत। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज हो सकता है? पोटेंशियल सेम बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, और उसके बाद अगला आया चार्जेस फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। हाँ, क्योंकि चार्ज पहले Q था, अब KQ हो गया। मतलब पहले अगर यहाँ पे Q था, यहाँ माइनस Q था, अब यहाँ पे प्लस KQ हो गया, यहाँ पे माइनस KQ हो गया, तो ये वाली बात हो जाएगी सही। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7th क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। तो टाइम कितना लगेगा आपको? 45 सेकंड दे दूं? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्यूरेसी रादर देन स्पीड। एक्यूरेसी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? फटाफट से जल्दी बताएंगे बच्चे, लेकिन सही बताएंगे। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी तुक्का मार देते हैं फिर बाद में देखेंगे सही हुआ कि गलत हुआ। डोपामिन रिलीज का गेम नहीं खेल रहे अपन, जुआ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है? अपन यहाँ पर या कॉइन फ्लिप नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अपनी जो स्पीड और एक्यूरेसी है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात समझ लो, अगर आप स्पीड हाई रख के प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी हाई रख के प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी तो हाई है ही सही। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन। समय खत्म होने वाला है। 9th का आंसर क्या आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर साथ में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैलकाटा बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे कैलकाटा बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे कैलकाटा बॉम्बे दिल्ली। अरे वाह, B, C और D तो भर भर के आ रहे हैं। सवाल है आगरा आएगा कि नहीं आएगा? कहीं आंसर आगरा तो नहीं है। चलिए, तो आंसर क्या आ रहा है? इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C, अ मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। बहुत ही खुशी की बात है। अरे तुम बंद हो जाओ भाई। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, a metal sheet is inserted between the plates parallel to them. The thickness of the sheet is half of the separation between the plates. The capacitance now becomes, तो basically ये हुआ ऐसा। पोजीशन तो उन्होंने दे नहीं रखी कहां पे डाला है, तो हम मान लेते हैं इस जगह पे डाला है। तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस पहले क्या थी? वो थी एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और अब क्या बन गई? वो बन गई एप्सिलॉन नॉट A बाय, अब आप ये मान लो ना लेफ्ट वाली प्लेट ही ज्यादा मोटी हो गई, तो दोनों प्लेट्स के बीच का गैप तो पहले से आधा ही रह गया। दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप था, अगर ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये इधर था, तो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी पहले थी D। फिर हमने यहां पर एक मेटालिक प्लेट घुसेड़ दी, मेटालिक प्लेट घुसेड़ के यहां तक ले आए आधी, तो नाउ इट इज एज गुड एज कि भाई ये तो पूरी की पूरी ये लेफ्ट वाली प्लेट ही बन गई। अब तो बस ये बचा है, तो यानी कि अब जो नया वाला गैप हो जाएगा वो हो जाएगा D/2, और जैसे ही ये गैप हुआ D/2 तो सीधा सी वाली आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, यानी कि ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यानी कि वो बन गया 2C। तो सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिल्ली बताया था। एम्स दिल्ली ने बताया, अमित ने बताया, बहुत बढ़िया। वाइपर ट्यूब, वेरी गुड। चलो, जितने बच्चों ने दिल्ली बताया था जल्दी से एक काम करो, जरा चैट बॉक्स में अंगूठे दिखाओ जरा फटाफट से। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ रिवीजन होता जा रहा है आपका, और आपके जो मतलब ये सेशन अगर आप डेली अटेंड करने से आपको डेफिनेटली कुछ कुछ अच्छा मिल रहा है, तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, तो मुझे भी तो लगे यार कि मतलब कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है ये,
ठीक है, ऑप्शंस कहाँ गायब हो गए इसके, एक मिनट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, ये K1 है, वो K2 है, A/2 डी और वायर ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पूछा ये जा रहा है कि इट्स कैपेसिटेंस इन फराड विल बी, कैपेसिटेंस पूछी जा रही है। एरिया मीटर में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर्स में दे रखा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। जल्दी से बता दो, ये तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से बताना। अरे टाइम है तो चालू ही नहीं किया मैंने, चलो 45 सेकंड्स का टाइम और दे देता हूं मैं आपको इसके अंदर, और 45 सेकंड्स में जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। चलो 40 सेकंड्स, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कनक? चलो, दिल्ली नविंद्र ने बताया ई, अरे बाप रे। चलो, भवानी ने बता दिया दिल्ली, डी फॉर धांसू डॉक्टर। ठीक है, कल्पेश ने कलकत्ता बताया है, बल्ली आगरा बता रहे हैं, छवि दिल्ली, वाइपर ट्यूब दिल्ली। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे आंसर दे दिए हैं। देखते हैं सही आंसर क्या है। क्या है भाई सही आंसर? तो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि इसको मैं एक्चुअली ऐसे काट देता हूं बीच में से, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, वो दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो एक कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A/2D और मल्टीप्लाइड बाय K1, और दूसरा आ गया एप्सिलॉन नॉट A/2D मल्टीप्लाइड बाय K2, और इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए, मतलब दिस कैन बी एक्चुअली ड्रॉन एज, इसका जो इक्विवेलेंट बन सकता है वो ये हो सकता है कि एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा और ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसका एरिया A/2 है, डिस्टेंस D है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इसका एरिया A/2 है, डिस्टेंस D है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही आपके लिए है ये आया तो यहाँ पे क्या हो गया, बस ये आ जाएगा आंसर, तो ये आ ही गया, एप्सिलॉन नॉट A/2D बाहर आ गया और K1 प्लस K2 अलग से हो गया। तो और यही आंसर है भाई, तो आंसर जो है वो हो जाएगा दिल्ली। क्या मैंने ऐसा कुछ देखा कि अमित ने कहा लिख के ले लो, तभी तो गलत हो गया। अमित जब भी कहते हैं लिख के ले लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। आज तक शायद एक या दो बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा लिख के ले लो और वो सही हो गया। चलिए, 8th का आंसर आ जाएगा दिल्ली। बेसिकली यही तो आंसर है बेटा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल में जोड़ते हो ना, सीधे सीधे ऐड ही तो करते हैं। तो ये रहा C1, वो रहा C2, सीधे ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आंसर जो है वो दिल्ली आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A/2D बाहर आ गया, बचा क्या, K1 प्लस K2 रह गया। समझ में आ गए बच्चे सबके? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अगला आया क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन बच्चों, कैपेसिटी ऑफ एयर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट इज 10C। नाउ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज फिल्ड इन हाफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटी, तो नई वाली कैपेसिटी क्या होगी, मतलब एरिया, आधा एरिया कवर किया है, आधा एरिया खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब पूछ रहे नई वाली कैपेसिटी क्या होगी, बता सकते हो क्या? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 45 सेकेंड्स। आगे एक बार फिर एक्यूरेसी पे ध्यान दें, स्पीड पे नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया शहबाज, वेरी गुड बल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। 9th क्वेश्चन का आंसर अब्दुल ने बताया बॉम्बे, कल्पेश ने बताया बॉम्बे, श्रेया दिल्ली, देवराज बॉम्बे, लूसिफर दिल्ली, कृपा बॉम्बे, कनक आगरा, टारगेट एम्स आगरा। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। सही जवाब क्या है ये देखना है अभी। और टाइम्स अप। हाँ भाई, क्या करोगे इसके अंदर? सिंपल सी बात ये है कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ये था, सॉरी कैपेसिटर ये था, बाद में वो बन गया ये वाला, जिसमें आधा तो ये भरा हुआ था। इसका इक्विवेलेंट क्या बना सकते हैं? तो इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, यहां से ये आधा ये वाला हो गया
और आधा खाली हो गया, दोनों आपस में पैरेलल में है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस दे रखी थी वो दे रखी थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और वो वैल्यू आ रही थी 10 कूलम, 10 सी एक्चुअली। 10 सी क्यों लिखा है, 10 माइक्रोफैराड होना चाहिए था ना। चलो ठीक है, 10 माइक्रोफैराड है ये 10 माइक्रोफैराड, ये इसकी 10 आ रही थी। अब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, क्योंकि एरिया आधा रह गया, डी तो वही है, एरिया आधा रह गया, इतने की कैपेसिटेंस आई एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, और मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 था। इसकी कैपेसिटेंस आई एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है ही नहीं, यहाँ पे तो हवा है, और ये दोनों पैरेलल में है, तो सीधे ऐड कर दूं, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 4, इसका 4 और उसका 1, और यानी कि ये आ गया 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की वैल्यू कितनी थी, वो 10 दे रखी थी, तो ये आ गया 25। ठीक है, तो 10 इंटू 5/2, तो 5 इंटू 5, यानी कि ये इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 25 माइक्रो कूलम, माइक्रोफैरेड सॉरी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आगरा, एंड आगरा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़े, चलो आगरा आ गया सबका, बहुत बढ़िया। राज, आई जस्ट एक्चुअली बाय चांस आई जस्ट ज्वाइन नीट। मैं हमेशा से नीट भी पढ़ाया बच्चों को, और नीट में ही पढ़ाया, जेई में पढ़ाया, तो एक चीज में अगर पढ़ाना था तो फिर नीट ही कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, बट देयर इज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं जेई में भी आ जाऊं, ठीक है ना, इन द नियर फ्यूचर। हाल फिलहाल तो अभी जेई, अभी नीट ही चल रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बच्चे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, टाइम लगेगा 30 सेकेंड। चलो 45 कर लो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड पे नहीं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड बाय अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस बी, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है, मतलब पैरेलल प्लेट जो है, नॉर्मल कैपेसिटर जो है वो ये समझा रखा है कि ये जो डिस्टेंस है वो डी है, और एरिया ए था, और जो इसके अंदर कॉपर प्लेट घुसेड़ी गई है उसकी थिकनेस बी थी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि नई वाली कैपेसिटेंस क्या होगी। चलो 20 सेकंड और है, बताओ आंसर क्या आ रहा है, बताइए बताइए। हेलो रेक्स, हाँ जी, क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल सी बात है यार। देखो बेसिकली ये अगर कॉपर प्लेट डाल दी, मतलब मेटल डाल दिया, तो मेटल डालने का मतलब ये हो गया कि बेसिकली ये लेफ्ट वाली प्लेट ही मोटी हो गई, और क्या। तो अब जो गैप बचा दोनों प्लेट्स के बीच का, वो तो D माइनस बी रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस बी, दैट्स इट। ठीक है, तो आंसर जो है वो आ जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ये 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको कम से कम डेली 40 to 50 क्वेश्चन, 30 to 40 कहता हूं, पर जैसे जैसे नीट पास आ रहा है, आपका जो टाइम, आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है क्वेश्चंस के, वो बढ़ने चाहिए। अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, और अगर आप उस लेवल ऑफ स्पीड और एक्यूरेसी को चाहते हो जिससे आपके नीट में हो सकता है आपने टारगेट 650 मार्क्स का बना रखा हो या 700 मार्क्स का बना रखा हो, मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनके फिजिक्स में एटलीस्ट 160 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए कोई मतलब स्ट्रैटेजीज अपनी जगह पर हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मतलब मेरा ज्यादा भरोसा इस बात पे रहता है कि मैं उनको साथ में लेके चलूं, बजाय इसके कि मैं उनको बता दूं कि बेटा ये कर लेना। ठीक है, और उसी के लिए मैंने फिर वो शाम को बूस्टर शॉट चला रखे हैं। डेली शाम को 1 घंटा, मतलब 1.5 आवर में आप लोगों के साथ रहता हूं। ठीक है, अभी हम लोगों ने उसमें काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन तक कर लिया है। ठीक है,
अब मैं उसके अंदर जस्ट फॉर मतलब आपकी गाइडेंस, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम लोग उसके अंदर आगे मतलब अब कायदे से तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन होने चाहिए, पर मैं वहां नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेरा टारगेट यहां पर ये है कि वो चैप्टर्स हम लोग जल्दी से जल्दी करें जिन चैप्टर्स के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। ठीक है, तो इसलिए नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आज से हम लोग एसएचएम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 4 बूस्टर शॉट लगेंगे एसएचएम के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। 4 क्लास में एसएचएम खत्म होएगा, फिर वेव्स खत्म होगा, फिर वहां से वेव ऑप्टिक्स पे जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपका बैकलॉग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली कम हो जाए। ठीक है, तो ओके, ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। तो इसलिए बूस्टर शॉट्स को आप जरूर फॉलो करते रहो। रोज शाम को 6 से 7 मैं आपके सामने लाइव आता हूं बच्चों, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं देने आपको। हाँ, ये है कि अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप मेरा कोड जो है ANU वो डाल के एक सिंगल टाइम रजिस्टर कर लेना। ठीक है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ये वाला कोड, ये डाल के अगर आप रजिस्टर करते हो और उसके बाद से आप सारी क्लासेस देख सकते हो। क्लासेस के लिंक कहाँ मिलेंगे आपको? वो tinyurl.com/अनुसार पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल शहबाज, मुझे भरपूर उम्मीद है इस बात की कि आप 180 भी ला सकते हो। 180 भी लाए जा सकते हैं यार, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है कि 180 और चल 176 ले आना। एक सवाल गलत कर लेना, कोई बात नहीं, मतलब गलत करोगे, छोड़ दोगे तो 176, गलत किया तो 175, खुश। 175 तो ला। एक्चुअली मेरा टारगेट जैसे मेरा टारगेट तो यार 160 है, 150 भी आ जाएंगे चलेगा। ठीक है, लेकिन मेरे जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उनके मैं 160 लाके मानूंगा। तरीका यही है, डेली मैं आपसे क्या कहता हूं, 40 to 50 क्वेश्चन आपको डेली करने होते हैं। ठीक है, जिसमें 10 से 12 सवाल मैं यहां कराता हूं। बूस्टर शॉट में अलग 10-12 सवाल होते हैं, फिर उसके बाद 15 सवाल की डीपीपी और देता हूं उसी बूस्टर शॉट के अंदर ही। ठीक है, तो अगर आप वहां आओगे और आप वहां पे रोज मेरे साथ जुड़े रहो, ट्रस्ट मी, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिजिक्स के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन भर भर के खूब सारे क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस ही बढ़िया से होगी। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहां है? ये रहा। हाँ भाई, जल्दी से बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखे जरा क्या आता है आपका आंसर। टाइम हो चला है वैसे। पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, द कैपेसिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली क्या होगा? तो भाई अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के बीच में तो क्या होगा भाई? पहली बात तो यहां पर यह है कि इसका मतलब आइसोलेटेड है या बैटरी से कनेक्टेड है तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये इसको आइसोलेटेड मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये है कि आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने भरा इसको, अब इसको अगर हम आइसोलेटेड मान के चल रहे हैं, जब तक बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तब तक अकेला रखा है और क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पे चार्ज होता प्लस क्यू, यहां पे होता माइनस क्यू, तो क्यू तो सेम ही रह जाता, क्यू तो क्यू ही होता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस बन गई केसी, और क्यू होता है सीवी, वी होता है क्यू बाई सी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, डाइलेक्ट्रिक डालते ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E/k। डिस्टेंस उतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कमजोर हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होती है। ठीक है, और एनर्जी किससे लिखेंगे? Q²/2c से या हाफ CV² से। एनर्जी लिखेंगे हम लोग Q²/2c से। ठीक है, तो अगर Q सेम है, C बन गया kc, तो एनर्जी बन जाएगी U/k, क्योंकि नीचे एक k एक्स्ट्रा आ रहा है। ये बातें कही जा सकती हैं अगर आइसोलेटेड मान के चल रहे हैं तो। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हो इसके अंदर? सबसे पहली चीज क्या पूछी हुई है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो बढ़ेगी सही, कैपेसिटी तो पक्का बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर क्या है, दूसरा क्या पूछा है? पोटेंशियल, पोटेंशियल कम हो जाएगा और एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आगरा। कैलकाटा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 11th का आंसर आ जाएगा आगरा। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। समझ में आ गई 11th का? हाँ बिल्कुल सही बात है भवानी। ए फॉर अच्छा डॉक्टर, बी फॉर बड़ा डॉक्टर, सी फॉर चमकता डॉक्टर और डी फॉर ढांसू डॉक्टर। चलो क्वेश्चन नंबर
एक और सवाल आपके सामने यहां पर A B C D, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, शायद ये वाला सवाल आप जल्दी से कर पाए। 45 सेकंड्स दे रहा हूं आपके लिए, फटाफट से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल दो। डेटा वेटा सब दे रखा है आपको। इस बार ये दोनों जो कैपेसिटर बन गए वो सीरीज में आ गए, तो अगर सीरीज में आ जाएंगे तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, फटाफट बताओ बच्चों। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द प्लेट एरिया ए सेपरेशन डी इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक एज शोन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2, नेट कैपेसिटेंस इज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर सिंपल सी बात यहां पर ये है कि ये दोनों सीरीज में आ जाएंगी, तो एक हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2 K1, ये पहले वाले की कैपेसिटेंस हो गई। दूसरे वाले की हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2 और ये K2 आ गया, ये नीचे वाले की कैपेसिटेंस हो गई। और इन दोनों को अब चूंकि ये है पैरेलल, ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/c1 प्लस 1/c2 होती है, तो ये 1/c1 लिख दिया, 1/c2 लिख दिया और उनको ऐड किया तो वो 1/c इक्विवेलेंट आया, तो ये पूरा बन जाएगा c इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाए, क्या लिख सकते हैं हम, D बाय 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पर आ गया प्लस D बाय 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A, और उस पूरे का उल्टा। तो बस यहां पे एलसीएम लेके देख लो और जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई बेटा ये वाली बात, बिल्कुल सही बात है, 12th का आंसर कैलकाटा। चलिए ठीक है, चलिए तो 8 सेकंड शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो भाई जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। और जैसा कि आप जानते हो हम ये एक प्रैक्टिस सेशन है और यहां पर मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलो 1 मिनट पूरा ही दे देते हैं, क्या याद करोगे तुम भी। ठीक है, 1 मिनट आपको मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओहो 2 हो गए क्या, नहीं इतना टाइम तो नहीं मिलना चाहिए, अब तो 45 सेकेंड्स और मिलेंगे। ठीक है, 45 सेकेंड्स में आपको, चलो भाई शुरू हो जाओ, फटाफट से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जब तक आप सवाल बताएंगे तब तक मैं जरा बच्चों से भी मिल लूं, हमारे प्यारे प्यारे। हाँ जी, BACV मैथ्स, हेलो बच्चे, मेरा प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, तैयारी करते रहो, लगे रहो मेरे साथ, हो जाएगी। ठीक है, चलिए और कौन है, हेलो शहबाज, हेलो सोना, कैसे हैं बच्चों, वाह क्या बात है, ज़िबान ने ABCD बता दिया, सर सारे ही ऑप्शन सही हैं, बहुत बढ़िया बेटा, यहां तो बता दिया, नीट में मत लिखे आना। ठीक है, चलिए, हेलो टारगेट नीट 2021, हेलो भरत, कैसे हैं आप। हाँ जी, घंटा बज गया है, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है। देखो स्टडी स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर जो कैपेसिटर होता है उस वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाता है, इस बात को आपको यहां पे समझना है। ठीक है, अगर इसका करंट यहां पे 0 हो जाता है, करंट यहां पे 0 हो गया, इस बात का मतलब क्या हुआ, यहां पे करंट हो गया 0, तो यानी कि करंट सिर्फ इसके अंदर दौड़ेगा, इतने पार्ट के अंदर, इसको तो भूल ही जाओ बेसिकली। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, कैपेसिटर भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा, लेकिन करंट कैलकुलेशन के लिए करंट सिर्फ इस वाले सर्किट में घूमेगा, एंड दैट करंट वुड बी गिवन बाय E अपॉन छोटा r प्लस कैपिटल R2। ये हो जाएगा यहां से बहने वाला करंट। इस करंट को अगर मैं R2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा क्या, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप भी वही है, जो पोटेंशियल यहां का है वही पोटेंशियल यहां का है, जो पोटेंशियल यहां का है वही पोटेंशियल यहां का है, जो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप है वही यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप है। ये बात सबके समझ में आ रही है क्या। और अगर ऐसा हुआ तो ये ड्रॉप हो जाएगा E अपॉन छोटा r प्लस कैपिटल R2 मल्टीप्लाइड बाय R2, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, IR।
तो ये यहां से यहां तक का ड्रॉप आ गया। अब खास बात यहां पर ये है कि अगर मुझे समहाउ इसका चार्ज निकालना है तो इस वाली ब्रांच में करंट तो है नहीं, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा डेल्टा वी वो जीरो आएगा, क्योंकि एक्चुअली वो आई आर होता है IR1। इस वाली ब्रांच में तो करंट ही नहीं है। कैपेसिटर क्या करता है, स्टेडी स्टेट में वो अपने थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करने देता। अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट आ जाएगा जीरो, और अगर इसमें करंट आ गया जीरो, इसका मतलब रेजिस्टेंस में करंट आ जाएगा जीरो, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस है। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस है, और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो यहां लिखा हुआ है। यानी कि यही पोटेंशियल डिफरेंस को अब मैं यूज कर सकता हूं Q इक्वल टू CV के अंदर। ठीक है, Q इक्वल टू CV के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूं। चार्ज मुझे पता करना है, C दे रखा है C, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है ER2 अपॉन R प्लस R2, यानी कि ER2 अपॉन छोटा r प्लस R2, एंड दैट इज द आंसर। ये कहीं दिख रहा है क्या अपने को? बिल्कुल दिख रहा है, ये है आंसर C। तो सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स आपको मिलेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, हमारा ध्यान, सारा का सारा ध्यान जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्यूरेसी पे रादर देन स्पीड। ठीक है, एक्यूरेसी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हाँ खुशी आ गई है, खुशी ने बताया आंसर सेकंड का आंसर आ गया है कैलकाटा। ऐसे ही ऋषि ने भी बता दिया है कैलकाटा। चलिए डॉक्टर साहब को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जाट साहब आंसर बताओ। चलिए बच्चों आंसर बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। अच्छा, आंसर को हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें ताकि मुझे पता चलता रहे बच्चों कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते जाइए। बताओ जल्दी बताओ, क्या आएगा? कैपेसिटर C इज इक्वल टू, टाइम हो गया। क्या पूछा हुआ है इसके अंदर? यहां पे पूछी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है द स्विच S हैज बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सो एज टू चार्ज द कैपेसिटर व्हेन स्विच S इज ओपन्ड। इसको ऑफ कर दिया मतलब इस वाली ब्रांच में अब करंट नहीं जाएगा, तो जिस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा उसको हम जाएंगे भूल, और उस केस में क्या हो जाएगा? कैपेसिटर डिस्चार्जेस विद टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जो होता है टॉ, इट इज ऑलवेज गिवन बाय RC, और यहां पे एक्चुअली R होता है R इफेक्टिव। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों। R इफेक्टिव को निकालने के तरीके होते हैं, फिर भी अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको याद दिला दूं। R इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो होता है कैपेसिटेंस के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, इस वाली ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इस वाली ब्रांच को तो भूल ही जाओ, अब तो बस ये बची है। तो अगर मैं R इफेक्टिव की बात कर रहा हूं तो वो यहां क्या आ जाएगी? हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तो R इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में 1 किलो ओम, यानी कि 1/2 किलो ओम, और मल्टीप्लाइड बाय C कितना दे रखा है? C दे रखा है 100 माइक्रोफैरेड्स, तो इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स, या 50 मिली सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। सही आंसर है बच्चों दिल्ली, बिल्कुल सही बात है भवानी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। डी फॉर धांसू डॉक्टर, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर धांसू डॉक्टर। समझ में आ रही है बच्चों सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या है इस क्वेश्चन में? इन द सर्किट शोन द सेल इज आइडियल with EMF equal to 15 volts. Each resistance is of 3 ohms. Potential difference across the capacitor is. What is the potential difference across the capacitor? ये पूछा जा रहा है। इन स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बोला गया मतलब स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। समय आपको मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा 1 मिनट, और सवाल नंबर है ये 3। तो आप जो भी आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ लिखेंगे। थर्ड का आंसर जल्दी से बताओ बच्चों। बिल्कुल सही बात है रोहित, ये तीसरा सवाल तो शायद 5 करोड़ का थोड़ी होता है, वो तो शायद
काफी 7वां 8वां सवाल होता है ना, या 12वां 13वां सवाल होता है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है काफी टाइम से केबीसी। लेकिन शुरू में तो 1000-2000 रुपए के सवाल है ये, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, एक्यूरेसी का ज्यादा ध्यान रखते हुए। ठीक है, और आंसर आप वो वाला दें बच्चों जो आपको लगता है कि आप अगर नीट में ये सवाल आता तो आप नीट में जो आंसर देकर आते वही वाला आंसर आपको यहां पे देना है। ऐसा नहीं है कि चलो ए बोल देते फिर देखेंगे कितना मजा आया, तुक्के नहीं मारने, जुआ नहीं खेलना है। तो राजीव ने ए भी बता दिया, बी भी बता दिया, सी भी बता दिया, डी भी बता दिया, बहुत बढ़िया। जाट साहब ने बताया कैलकाटा, भरत हाय, एंड राजवीर का थर्ड का आंसर बॉम्बे आ गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, राजवीर अलग अलग है, राजवीर जे शेखावत अलग है। चलिए भाई, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आया, टारगेट नीट का आ गया दिल्ली। चलो देख लेते हैं। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। क्या करना है हमको यहां पर, हमको यहां पर यह करना है कि भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि पहली बात तो इन द सर्किट शोन इन द सेल इज आइडियल, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहला यहां का पोटेंशियल मानते हैं 0, तो यहां का पोटेंशियल अपने आप 15 हो गया, तो यहां का भी 15 हो गया और यहां का भी 15 हो गया। ये 0 हो गया तो ये 0 हो ही चुका है, कोई हैरानी परेशानी इसके अंदर, सारे पोटेंशियल्स निकल के आ गए, कुछ कुछ तो हमारे पास आ ही गए हैं। पूछा यह गया है कि ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस 3 ओम का है। ठीक है, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये भी 3 है। अच्छी बात यह है कि हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो हो जाएगा 0। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR, जिसमें I हो गया 0, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही आ जाता है। मतलब यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं है। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो IR होता है। जब I ही नहीं है तो IR कहां से आएगा, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब इधर का पोटेंशियल 0 है तो उधर का पोटेंशियल भी 0 ही होगा। अब बस कोई मुझे ये वाला पोटेंशियल बता दे तो बस मतलब मजा आ जाए, और क्या चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूछा ही है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। सीधी सी बात है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो गए, क्योंकि यहां तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, इन दोनों का करंट सेम हो जाएगा। तो 3 और 3 6, वो 6 इस 3 के साथ पैरेलल में है। 6 अगर पैरेलल में होता है 3 के, मैंने आपको हमेशा बताया है रेजिस्टेंसेस अगर आप पैरेलल में जोड़ रहे हो तो, और एक R है एक 2R है, तो हमेशा आंसर 2R डबल का 1/3 होता है, या फिर आप इसको R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 भी बोल सकते हो। तो वो कितना आ जाता है 18/9 यानी 2 हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा डबल का 1/3, तो डबल वाला कौन है 6, उसका 1/3 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, छोटी छोटी बातें जिससे आप लोग लंबे लंबे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस मिलके कितना आ गया 2 ओम्स आ गया। वो 2 ओम इसके साथ सीरीज में है, अगर वो 2 ओम इसके साथ सीरीज में तो 2 + 3 5 हो गया, यानी कि नेट रेजिस्टेंस की अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है। इसका मतलब कुल मिला के करंट 15 वोल्ट अपॉन 5 यानी कि 3 एम्पियर का टोटल करंट जाएगा। तो नेट करंट यहां से जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, और यहां से भी 3 एम्पियर, इधर से तो आया नहीं, तो यहां से भी 3 एम्पियर, वही 3 एम्पियर इन दोनों में बटा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अब ये कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, या तो R के, या तो 3 के थ्रू जाए या 6 के थ्रू जाए। अब करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के हमेशा इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर करंट रेजिस्टेंस के हमेशा इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो करंट आएगा वो हो जाएगा मेन करंट 3 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 6 + 3। तो ये 6 + 3 हो गया, ये इनफैक्ट 3 से काट भी देते हैं इसको, तो आपको यहां पे ये बात समझ में आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें करंट जाएगा 1 एम्पियर और यहां पे करंट जाएगा 2 एम्पियर। हमारा टारगेट बस इतना सा था कि हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था। यहां का पोटेंशियल है 15, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा IR। I कितना है 1, R कितना है 3, तो IR कितना हो जाएगा, यहां पे 3 वोल्ट का ड्रॉप आया। अगर यहां पे 3 वोल्ट का ड्रॉप आया, इसका मतलब ये 15 था तो ये 12 वोल्ट हो गया।
यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल 12 है, कैपेसिटर का क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट एंड कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ गए सबको? ठीक है, थर्ड का आंसर डॉक्टर साहब कैलकाटा है। ठीक है, बड़ा डॉक्टर नहीं है, सी से क्या था, छोटा डॉक्टर नहीं, छोटा डॉक्टर नहीं, चमकता डॉक्टर था। सी फॉर चमकता डॉक्टर इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आंसर सी आया है? आया जरा एक बार जरा चैट बॉक्स में थोड़ा हार्ट वार्ट दिखाना, थोड़ा दिल दिखाओ, जरा कुछ प्यार व्यार दिखाओ, पता चले कि कितने लोगों का सी आया। ठीक है, चलिए क्या हुआ रोहित बाबू, क्या बताना चाह रहे हैं आप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बार फिर शुरू हो जाओ बच्चों, 1 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। वैसे 1 मिनट ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी चलो मिल गया तो मिल गया, मिल गया तो फायदा उठाओ। बताइए बच्चों, 4th क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है? बेसिकली ये है कि ये जो कैपेसिटर है, इसको इस स्विच को ऑन कर दिया, तो ऑन करते के साथ ही ये एक आरसी सर्किट बन गया, ये एक आरसी सर्किट बन गया। किसी भी जनरल आरसी सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और अगर एक सेल है, तो उस केस में अगर इसमें करंट आई जा रहा है, ये सी है, ये आर है, ये ई है, टी इक्वल टू 0 पे अगर सर्किट कंप्लीट किया जाता है तो करंट की वैल्यू जो है वो आ जाती है ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आ जाता है करंट टी टाइम बाद। ठीक है, किसी भी टी टाइम में जो करंट होता है वो ये वाला होता है, ये स्टैंडर्ड है। इसके हिसाब से अब आपको देखना ये है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चलो बताओ भाई। हाँ जी, 4th का आंसर भवानी ने बताया है बॉम्बे। पार्टिसिपेट करो बच्चों, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं रहेंगी। टाइम पास नहीं करना है अपने को, हमें डॉक्टर बनना है। ठीक है, हमें वो दिन देखना है जब हमारे मतलब जैसे आप जाने जाते हो अभी अपने पिताजी के नाम से, हमें वो दिन देखना है जब आपके पिताजी जाने जाएं आपके नाम से। ठीक है ना, कि वो देखो डॉक्टर साहब के पापा जा रहे हैं, तो ये वो अपने को वो दिन चाहिए यार, बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाएगा जिस दिन इस तरीके का कुछ हो गया। और अगर ऐसा तुम वाकई चाहते हो तो आपको लगे रहना पड़ेगा, यहां बैठ के टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है सर सुन तो रहा हूं सारी बातें आपकी, ना, सुनने से नहीं समझ में आएगा। समझ में अगर आपको आना है तो उसके लिए आपके दिमाग में इसकी मतलब ये याद रहना चाहिए। याद तभी रहेगा जब इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। इमोशंस तभी इन्वॉल्व होंगे जब आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और एक ऐसा आंसर देंगे जो एक्चुअली आप एग्जाम में देकर आते। ठीक है, चलिए, तो किसी ने बताया हाँ भाई 4th का आंसर तो सही है। जो 4th का जो सही आंसर है वो है बॉम्बे। कैसे? बस वो ये पूछना है I1 और I2 में रिलेशन क्या है। ये अगर यहां पे करंट आ चुका है, करंट की वैल्यू ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो करंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये रिड्यूसिंग, ये करंट जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 1 मिनट, यही है ना करंट का एक्सप्रेशन। करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा t इक्वल टू 0 पे करंट क्या है, t इक्वल टू 0 पे ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। अरे 1 मिनट, ये तो गड़बड़ हो गई है, ये नहीं है करंट का टर्म। करंट का एक्सप्रेशन एक्चुअली ये आएगा ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये एक्चुअली चार्ज का एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले लिखा था। करंट ये आ जाएगा ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और इसी वजह से हम ये कर सकते हैं कि करंट धीरे धीरे जो है वो जो करंट था शुरू में बहुत ज़्यादा था और वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो बस इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखना है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू होगी इस वाले ब्रांच में करंट देखें तो वो हो जाएगी E बाय आर, या E की वैल्यू V हो गई, इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय R1C। ठीक है, सॉरी RC1, R तो वही है RC1। ठीक है, RC1। और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी E बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय RC2। बस अब दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करते के साथ ही E बाई आर और E बाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या आएगी, वो हो जाएगी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर तक हो गया इंटू 1/C1 माइनस 1/C2।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/C1 माइनस 1/C2 और इसका मतलब पावर में चढ़ गया 1/C1 माइनस 1/C2। ठीक है, और इसमें से अब यहां पे बस देख लो C1 बड़ा है कि C2 बड़ा है, तो यहां पे दे रखा है C1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C2। C1 बड़ा है, अगर C1 बड़ा है इस बात का मतलब क्या हुआ, C1 बड़ा है इसका मतलब ये जो आगे वाला टर्म है ये छोटा है। ठीक है, और अगर ये टर्म छोटा है और एक माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कुल मिला के जो न्यूमरेटर है या सॉरी जो पावर है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं I1/I2 1 से जो है I1/I2 जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी कि आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। In the adjoining circuit, when the key K is pressed at t equal to 0, which of the following statements about the current I in the resistor AB is true? ठीक है, या यहाँ पे जो AB जो रजिस्टर है ये वाला जो रजिस्टर है, सॉरी ये वाला रजिस्टर, यहाँ पे जो करंट है I उसके बारे में बातचीत पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर आपके पास 1 मिनट है, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सही से जवाब दे पाते हैं कि नहीं। दो इंस्टेंट से बात हो रही है, एक इनिशियली और एक इनफाइनाइट टाइम के बाद। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बच्चों आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, बताइए बताइए। हेलो फरमान, फरमान इज वन। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5th क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, करो ये 5th क्वेश्चन करो। पिछले क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन मैंने थोड़ा सा गलत गड़बड़ लिख दिया था इनिशियली, बट वो एनीवेज सॉल्व होते होते वो सही हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताएंगे। शुरू में करंट कितना है, इनफाइनाइट टाइम बाद करंट कितना है, बस इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि शुरू में जो करंट होगा, शुरू में कैपेसिटर के थ्रू कोई मतलब इनफाइनाइट करंट मतलब जीरो रेजिस्टेंस होगा उसका, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और फाइनली स्टेडी स्टेट में या इनफाइनाइट टाइम के बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा, शुरू में जब करंट यहां से जा रहा है, ये करंट गया यहां से चढ़ गया, तो शुरू में तो ये होगा, ये नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो इसमें करंट नहीं जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली ब्रांच को भूल जाओ। तो यानी कि अब हो गया करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन और रेजिस्टेंस हो जाएगा 1000 ओम्स। तो t इक्वल टू 0 पे तो करंट आ गया इतना। अब अगर टाइम इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, बहुत समय गुजर चुका है, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि अब क्या हुआ कि कैपेसिटर वाली ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, और अगर कैपेसिटर वाली ब्रांच में से अब कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि अब मतलब ये अब इस वाली वायर को भूल जाओ, सारा करंट इसमें से ही गोल गोल घूम के जाएगा, और इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है वो 1000 प्लस 1000 यानी कि 2000 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू 2 अपॉन 2000 यानी कि 1 मिली एम्पियर आ जाएगी। शुरू में करंट था 2 मिली एम्पियर, बाद में हो गया 1 मिली एम्पियर, तो एट t इक्वल टू 0 करंट 2 मिली एम्पियर है, एट व्हेन टाइम एंड विद टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। तो पहले 2 था, बाद में 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े क्या? ठीक है, 5th का आंसर दिल्ली, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और किसने सही आंसर दिया था जरा जल्दी से बताना मुझे। TG07 हेलो, कौन और किसने सही आंसर दिया था? बिल्कुल रिया ने दे दिया था, रियल ने अभी दिया है क्या? ठीक है, हाँ धांसुर ऑटर इसने मतलब भवानी ने दे दिया था आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, झटके महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चलो ये अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई 1 मिनट एक बार फिर आपके लिए, और आपका टाइमर शुरू होता है। अब 1 मिनट है आपके पास बच्चों, आपको बताना यह है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम y टू x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपको थोड़ा सा यहां पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप पहले 1 मिनट के अंदर उसको बताओ, तैयार सॉल्व करने इसका आंसर बताने की कोशिश करो।
देखते हैं जरा आप इसका सही आंसर निकाल पाते हैं क्या। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या आ रहा है? ऋषि पूछ रहे हैं 4th क्वेश्चन, एक बार फिर से बता दो। चलो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देखते हैं बेटा, बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे 4th में मेरे ख्याल से आप और कुछ नहीं है, थोड़ी सी मैथ्स में अटक गए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं। अनन्या ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा पिछले क्वेश्चन का आंसर तो दे दो, ठीक है। 6th क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या आपका? चलो 6 का आंसर रिया का आ गया है दिल्ली, गोल्डन चौधरी का आ गया है कलकत्ता, और कौन है भाई? और उम्मीदवार को सिड का आंसर बॉम्बे, अच्छा बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली तीनों आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई आगरा, पता चला आंसर आगरा निकल गया यहां पे। चलो तो आंसर एक्चुअली इसका क्या क्या बता रहे हो तुम लोग? कलकत्ता बता रहे हैं, पब्लिक कलकत्ता बताने लग गई अब पब्लिक कलकत्ता बता रही तो कलकत्ता ही होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखो ये बहुत स्पेसिफिक तरीके का सवाल होता है, जिसको मैं क्या है इसको ये जेल वाले सवाल बोलता हूं। जेल वाले सवाल क्यों बोलते हो सर? क्योंकि एक बात आपने शायद सुनी होगी बच्चों कि कभी भी किसी कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज नहीं जाता। ये वाली बात आपने सुनी है या नहीं सुनी है? सुनी है ना। अब देखो अगर मान लो स्विच ऑफ था, मैं यहां पे एक जेल बनाता हूं, ये वाली, ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां। इस जेल को अगर आप देखते हो तो इसमें लेफ्ट वाले कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट अंदर है, ठीक है, ये 4 दीवारी खींच दी मैंने, और राइट वाले कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट इसके अंदर है। और कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे कभी कोई चार्ज नहीं जाता। यानी कि जो अंदर वाला जो पार्ट बन गया ना, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो अंदर, वो जेल के अंदर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चार्ज जाएगा या आएगा वो इसी स्विच के थ्रू जाएगा। वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम y टू x, मतलब स्विच में से कितना चार्ज गया। वो जेल का दरवाजा एक ही है, इस दरवाजे से कितना चार्ज गया यही तो पूछ रहे हैं बस। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि जब ये स्विच ऑफ था तो इन कैपेसिटर पे चार्जेस क्या क्या थे। तो सिंपल सी बात यहां पर ये आती है कि ये सीरीज में थे 6 और 3 जब ये ऑफ था। जब ये ऑफ था तो ये सर्किट देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा था, ये 3 है, ये 6 है, नीचे रेजिस्टेंस होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दे की बात है। यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी था, मैं मना नहीं कर रहा, उसमें कुछ करंट जा रहा होगा, स्विच तो ऑफ था। अब अगर ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में वो रेसिप्रोकल होकर जुड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरेड आ गया। बोलो हाँ। ये बात सबके समझ में आई क्या कि इन दोनों का 6 और 3, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 ये कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये बात सीधे सीधे समझ में आ गई है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई Q = तो CV होता है। तो चार्ज की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, C अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि 2 आ रहा है, V 9 था, तो ये बन गया 18 माइक्रो कूलम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे +18, यहां -18, फिर यहां पे +18 और यहां -18। अगर मैं इस चीज को जेल के हिसाब से देखूं तो मुझे अब एक बात समझ में यह आ रही है कि जेल के अंदर तो नेट चार्ज पक्के तौर पे 0 है। यह बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि लेफ्ट वाले कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट पे -18 चार्ज था और राइट वाले कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पे +18 चार्ज है। तो +18 और -18 का जो सम है, जेल के अंदर अंदर जो चार्ज है वो तो 0 है। यह बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके अंदर जो चार्ज है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात, अब हुआ स्विच ऑन। स्विच ऑन होते ही क्या हुआ, दोबारा डायग्राम ड्रॉ करता हूं बच्चों, दोबारा से ध्यान से देखना। एक कैपेसिटर ये रहा, एक और कैपेसिटर ये रहा, यहां पे एक रेजिस्टेंस है और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे थी एक बैटरी। ये बैटरी थी 9 वोल्ट की, ठीक है। रेजिस्टेंसेस थे, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है,
ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। मेरा टारगेट बस इतना सा है, अभी अभी मुझे पता चला विश्वसनीय सूत्रों से कि इसको कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 जो उतना ही होगा जो 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर मुझे ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मैं ये कह सकता हूं कि देखो स्टेडी स्टेट में इस वाली ब्रांच में करंट जा नहीं रहा होगा, यानी कि इतना तो अभी भी पक्का है कि जो नेट करंट है वो 6 और 3 कितना हो गया, ठीक है, 1 मिनट, 6 और हाँ, तो जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, यानी कि जो टोटल करंट जाएगा इसमें तो जा नहीं रहा, तो यहां पे करंट कितना जाएगा, यहां जो करंट जाएगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई आर, आई क्या है 1, आर क्या है 3, आई आर क्या हो गया 3 वोल्ट। ऐसे ही इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो हो जाएगा आई क्या है 1, आर क्या है 6, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट है और इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q = CV, Q = CV, C कितना है 3, V कितना है 3, तो Q CV की वैल्यू क्या आ गई 9, तो यहां पे आ गया +9, यहां पे आ गया -9। ये बात सबके समझ में आई क्या, ठीक है। हायर पोटेंशियल जिस प्लेट का उसका चार्ज पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल जिसका उसका चार्ज नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां क्या आएगा, यहां पे ये कहा जा सकता है कि यहां हो जाएगा 6 × 6 +36 इधर -36 इधर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ध्यान से देखो, जेल ये रही हमारी, जेल के अंदर पहले टोटल चार्ज क्या था 0, और जेल के अंदर अब टोटल चार्ज क्या है +36 एंड -9 यानी कि 27। अगर जेल के अंदर पहले चार्ज 0 था और बाद में +27 हो गया, यहां पे पहले चार्ज 0 था बाद में +27 हो गया, इसका मतलब सारा चार्ज यहीं से गया होगा, तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा, एंड कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नो डाउट थोड़ा लंबा सवाल था, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत सवाल, और ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके नीट में भी आ जाएं, हो सकता है ये सवाल ना आए, लेकिन अगर ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो जो नीट में आएगा वो तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। डू मेक श्योर कि आप इसको मतलब रिवाइज करते रहें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाएं क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन द ट्रांजिएंट सर्किट शोन टाइम कांस्टेंट क्या है। ये आसान सवाल है, चलो ये मुझे लगता है ये तुम फटाफट से कर सकते हो। टाइम कांस्टेंट के लिए अब मैं टाइम आपको देता हूं, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए चलो 45 सेकंड दे देते हैं, ठीक है। 45 सेकंड्स में टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय आर इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय सी। आर इफेक्टिव क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है बैटरी को वायर मानते हुए। चलिए जल्दी से बताइए। हेलो रॉयल एटीट्यूड, कैसे हैं आप, ठीक है। सवाल करते जाइए। अच्छा, सवालों से मुझे याद आया, आज शाम को आज रात को 9 से 12 एक सेशन रखा हुआ है मैंने, जिसके अंदर आपका ये कॉम्बैट आ रहा है ना, ठीक है। उसमें सेंटर मास और रोटेशन सिलेबस है 11th वाले बच्चों के लिए, 13th वाले बच्चों का भी वही है। तो रात को 9 से 12 सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो टॉप 50 क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको लाइन से, 50 सवाल, ठीक है। जितनी देर लगेगी उतनी लग जाएगी, कोई खास बात नहीं। हाँ, वैसे यहां पे क्या आएगा, इन द ट्रांजिएंट सर्किट शोन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डायग्राम। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, जैसे आपने इसको ऑन किया, पहला काम होता है सारी बैटरी को वायर मान लो, ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। सारी बैटरी को वायर मानते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। वो तो सिर्फ मैं आपको देखो समझाता हूं, इसलिए इतना टाइम लगता है। उम्मीद है कि जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ओरली भी कर पाओगे। जैसे आप दोबारा डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे ना, अगर समझ में आ जाएगा तो दोबारा पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आर इफेक्टिव जो होता है वो हमेशा होता है कैपेसिटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस। तो अगर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस चाहिए तो बैटरी हटाई वहां से, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, वही तो आर इफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखते हो ध्यान से,
तो क्या दिखता है, ये 2r और r आ गए आपस में सीरीज में, तो इसको यहां से हटाया, इसको 3r लिख दिया। ये 3r और r आ गए आपस में पैरेलल में, तो 3r इंटू आर अपॉन 3r प्लस r, वो हो गया 3r/4, और वो 3r/4 आ गया इस r के साथ सीरीज में, यानी कि आंसर आ जाएगा 3r/4 प्लस r, यानी कि 7r/4। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7r/4। जैसे ही ये आया 7r/4, वो हो गया r इफेक्टिव, और c तो c है इसे, तो 7rc/4, यानी कि सही आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आई कि नहीं आई बात सबको? अच्छा, क्लियर है सबको? सब बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद आता है अगला सवाल, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, वैसे समय थोड़ा सा कम रह गया हमारे पास आज, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर C1 इज इक्वल टू 2C2, है कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़, डायग्राम किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप करो अब ये वाला क्वेश्चन करो। चलो, इन द कंडेंसर शोन इन द सर्किट इज चार्ज, इफ द कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, इसको चार्ज किया था 5 वोल्ट से, एंड लेफ्ट इन द सर्किट इन 12 सेकेंड्स द चार्ज ऑन द कंडेंसर विल बिकम। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चार्ज जो होगा वो डाई आउट होता जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको कहते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग सर्किट, क्योंकि चार्ज धीरे धीरे जो बिल्डअप हो गया था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय ओरिजिनल चार्ज इनटू 1 माइनस ई टू द पावर, सॉरी, ओरिजिनल चार्ज इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ओरिजिनल चार्ज कितना था कि भाई 5 वोल्ट की बैटरी से अगर इसको कनेक्ट किया हुआ था तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी CV। C कितना था 2 इंटू 5, यह आ गया 10 इंटू ई टू द पावर माइनस, टाइम दे रखा है 12 सेकेंड, R दे रखा है 6 ओम, और C हो गया है 2। तो ये 6 और 2 और 12 कट गए, और यहाँ आ गया 10 इंटू ई टू द पावर -1, यानी कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 10/E, यानी कि आंसर आ जाएगा आगरा। ठीक है, तो ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो देखो बिल्कुल बेसवाल। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जोड़ना है, जो अगर क्या जोड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF वगैरह होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया, और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करेगा भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है, अनु10। अनु क्यों, क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन।
ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन, ठीक है। चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो दैट शुड बी ऑल एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।